अस्सलामुअलैकुम बच्चों आज हमारा मराठी का पीरियड है और मराठी के पीरियड में हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता 6 मधमाशी आपको दिखाई दे रहा है। आप अपनी पुस्तक पर ये कविता देख सकते हैं। पान नंबर है 16, पेज नंबर 16 पर यह कविता दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मधमाशी का मतलब क्या है। इस कविता को जो नाम है उसका मतलब है, बताओ बच्चों देखकर। वेरी गुड, मधमाशी यानी शहद की मक्खी। तो बच्चों इस कविता में हम शहद की मक्खी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शहद की मक्खी के काम के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, उसकी खूबियाँ हम देखेंगे और किस तरह वो काम करती है वो भी देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम कविता पढ़ना और समझना। बच्चों इस कविता में ये बताया गया है की सकाळी उठल्यापासून सतत काम करणाऱ्या, फुलांतला मध गोळा करून साठा करणाऱ्या उद्योगी मधमाशीचे वर्णन या कवितेत साध्या सोप्या शब्दांत केलेले आहे। इसका मतलब कि सुबह उठते ही मुसलसल काम करने वाली, फूलों से मध यानी शहद को जमा करने वाली और बहुत बड़ी कारोबारी, उद्योगी यानी कारोबारी, ये मधमाशी के बारे में इस कविता में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अभी आपके सामने जो ये आपको दिखाई दे रहा है वो है आपकी पुस्तक पर ये कविता का पेज है। पान नंबर है 16। आपको ये कविता नज़र आएगी। बच्चों आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं और नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों अभी मैं ये कविता आपको पूरी पढ़कर सुनाऊंगी, आपको ध्यान से इसे सुनना है। कविता 6 मधमाशी। ऐका वाचा म्हणा, उठोनी सकाळी ती मधमाशी, जाते की मध मिळव्यासी, थेंबे थेंबे साठवित्यासी, उद्योगी मोठी। आडस तिचला ठाऊक नाही, सर्व दिवस ती खपते पाही, थंडी ऊन म्हणे न काही, उद्योगी मोठी। गोड गोड मध निपटून घेते, थोडा म्हणून मुडी न रुसते, साठवून तो जपून ठेवते, उद्योगी मोठी। थोडाही गुण मिळता घ्यावा, साठा त्याचा नित्य करावा, कोणालाही तो शिकवावा, ठेवा हे चित्ती। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये कविता है मधमाशी की। आपको भी इसी तरह से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बच्चों मैं इस कविता को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाना शुरू कर रही हूँ। आप ध्यान देंगे। कविता है मधमाशी, कविता का नंबर है 6। 4-4 लाइन करके मैं आपको समझाऊंगी बच्चों। उठूनी सकाळी ती मधमाशी, जाते की मध मिळव्यासी, थेंबे थेंबे साठवित्यासी, उद्योगी मोठी। इसका मतलब भल्या सकाळी उठून मधमाशी फुलांतला मध गोळा करायला जाते, यानी बहुत ही सुबह सवेरे उठकर शहद की मक्खी फूलों के पास शहद को जमा करने के लिए जाती है। मधाचा थेंब थेंब साठवून ठेवते और शहद की एक एक बूंद को ज़ख़ीरा करके रखती है। दिखाई दे रहा है बच्चों फूल से किस तरह से शहद की मक्खी रस चूसती है और शहद के छत्ते में जाकर उसको जमा करती है। मधमाशी खूब उद्योगी आहे, बहुत ज़्यादा काम करने वाली मधमाशी यानी शहद की मक्खी है। यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है कि बहुत ही सुबह सवेरे शहद की मक्खी उठ जाती है और फूलों के पास जाकर रस को निकालती है और जाकर उसका ज़ख़ीरा करती है और एक एक बूंद को वो बहुत ही संभाल कर रखती है। बहुत बड़ी उद्योगी है। आगे देखते हैं आगे की 4 लाइनों में क्या दिया हुआ है।
आड़स तिजला ठाऊक नाही, सर्व दिवस ती खपते पाही, ठंडी ऊन मढ़े न काही, उद्योगी मोठी। अब यहाँ पर इस कविता में बताया गया है बच्चों, मधमाशीला आड़स माहितस नाही, यानी शहद की मक्खी को आलस, काहिली, सुस्ती ये क्या है वो जानती ही नहीं है। थंडी, ऊन, वारा यांची पर्वा ना करता दिवसभर ती कष्ट करीतच राहते, यानी कि सर्दी हो कड़ाके की या बहुत ही गर्मी का मौसम हो, धूप हो, हवा हो, इसकी परवाह वो करती ही नहीं है। दिन भर कष्ट करती रहती है, दिवस भर ती कष्ट करतीच राहते, मेहनत करती ही रहती है। ती मोठी उद्योगशील आहे। शहद की मक्खी बहुत बड़ी कारोबारी है। जिस तरह बिजनेसमैन या कारोबारी होते हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बस उसी तरह उद्योगशील हमारी मधमाशी भी है, बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। न वो ठंडी देखती है न गर्मी देखती है, बस अपने काम में लगी रहती है। आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं मधमाशी के, किस तरह वो काम कर रही है। अब आगे देखते हैं कविता में क्या बताया गया है। गोड गोड मध निपटुनी घेते, थोडा म्हणूनी मुडी न रुसते, साठवुनी तो जपूनी ठेवते, उद्योगी मोठी। बच्चों यहाँ बताया गया है, फुलांतला गोड मधुर मध ती अगदी निपटून घेते, यानी फूलों का मीठा मीठा शहद वो बहुत ही आराम से निकाल लेती है, ढूंढ कर एक एक बूंद को वो निकालती है। थोड़ा मध मिळाला म्हणून ती अजिबात नाराज होत नाही, अगर उसको बहुत सारा शहद नहीं मिला, थोड़ा सी भी मिला तो वो कभी भी नाराज़ नहीं होती, हमेशा वो खुश रहती है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, शहद की ये मक्खी कितनी खुश है। ज़रूरी नहीं कि उसको बहुत सारा मिल जाए तो वो खुश होती है। तो बच्चों ये कितनी खुश नज़र आ रही है। तो शहद की मक्खी को थोड़ा सी शहद मिलता है तो भी वो ज़रा भी नाराज़ नहीं होती। मध साठवून जपून ठेवणारी ही मधमाशी फार मोठी उद्योगी आहे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जमा करने वाले ये शहद की मक्खी अपने शहद को बहुत ही संभाल कर रखती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, छत्ते में जाकर वो लोग ये जमा करते हैं और बहुत ही मेहनत करने वाली ये शहद की मक्खी कारोबारी है, उद्योगी है। आगे देखते हैं बच्चों हम। थोड़ा ही गुण मिळता घ्यावा, साठा त्याचा नित्य करावा, कोणालाही तो शिकवावा, ठेवा हे चित्ती। अब बच्चों यहाँ पर इस कविता में बताया गया है, कोणाचाही थोड़ा सा जरी गुण मिळाला तर तो अवश्य अंगी करावा। इसका मतलब कि हमें अगर किसी से भी थोड़ी सी भी गुण मिलता है, थोड़ी सी भी खूबी मिलती है तो फ़ौरन उसे हमें कबूल कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान से या किसी बुज़ुर्ग से हमें कुछ सीखने को मिले। हमें कोई भी जानवर है, परिंदे हैं, किसी भी जानदार से, कीड़े मकोड़े से हमें अगर कोई खूबी मिलती है सीखने के लिए तो हमें उस खूबी को कबूल करना चाहिए। नित्य नेमाने गुणांचा साठा करावा और हमेशा खूबियों का ज़ख़ीरा करते रहना हमें चाहिए। जिस तरह थोड़ा सी भी शहद मिलता है तो मधुमक्खी कितना खुश होती है ना, मधमाशी खुश होती है, वो अपने काम से पीछे नहीं हटती और उसको जाकर अच्छे से ज़ख़ीरा करती है। तो हमें भी अगर किसी से कोई खूबी मिलती है तो उसे कबूल करना चाहिए और उसे हमेशा याद भी रखना चाहिए। चांगला गुण दुसऱ्याला शिकवावा, और अच्छे गुण सिर्फ जमा ही नहीं करना है, अपने पास रखना नहीं है, बल्कि ये जो खूबियाँ हैं, गुण हैं, हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए। हीच तर उद्योगशील कर्मयोगी मधमाशीची शिकवण आहे। यही इस कविता में ये मधमाशी हमें सिखाना चाहती है कि किस तरह से हमें दूसरों से गुण सीखना चाहिए और यही गुण हमें दूसरों को बांटना भी चाहिए। तो बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी। इस कविता में
इस कविता में हमें मधमाशी ये सबक देती है कि अपने काम को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें जो भी काम मिले उसे कबूल करना चाहिए और उस काम को करते हुए खुशी महसूस करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी से हमें कोई भी अच्छी बात सीखने को मिलती है तो हमें उसे कबूल करना चाहिए, सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। तो बच्चों, आपने इतने अच्छे से ये कविता सुनी है, उसके लिए धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। अब बच्चों, यहाँ पर आगे आपको इसके होमवर्क नज़र आएंगे, वो होमवर्क भी आपको करना है। यहाँ पर कठिन शब्द है जो इस कविता में आए हुए हैं। इस कठिन शब्द को लिखना है, साथ ही सामने उनका अर्थ भी लिखना है। उसके बाद है बच्चों प्रश्न 1, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर भी हैं बच्चों, आपको उसके उत्तर लिखना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये तीसरा और चौथा प्रश्न है, उनका उत्तर है, और ये रहा 5वां प्रश्न और उसका उत्तर। प्रश्न 2 है, खालील दिलेल्या वाक्यांशी संबंधित मुद्दे पाठाच्या आधारे लिहा, आपको ये लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4 करना है, आपको नज़र आ रहा है, ये आपको देखकर उतारना है। आपकी पुस्तक में पान नंबर 17 पर ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये भी करना है, खालील यादीतून दिलेल्या शब्दांचे विरोधार्थी शब्द लिहा। तो इस तरह से आपको ये विरोधार्थी शब्द भी लिखना है। उसके बाद आ है, आपको शब्द दिए हुए, उसमें आपको संख्या ढूंढनी है, यानी नंबर। जैसे यहाँ पर लिखा है 60वें, इसमें कौन सा हमको अदद मिलता है, तो वो है 60। इसी तरह विचार में कौन सा हमको नंबर मिला, 4। इस तरह आपको देखकर लिखना है। अब आखिरी प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। आपको शब्द आगे पीछे यानी उनकी तरतीब बिगड़ी हुई है, आपको सही तरतीब मिलाकर सही शब्द बनाना है। ये आपका आज का होमवर्क है बच्चों। कविता को अच्छे से समझो, वीडियो देखो, उसके बाद होमवर्क करके आप ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।